वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 178 और 178 पेज के ऊपर शीर्षक नंबर 31 वेदांत रीति से इंद्रिय अजन्य प्रत्यक्ष के लक्षण का निर्णय। मिल गया? देखो भाई, तो वेदांत मत के अनुसार प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है, उस बात को बताना है। क्योंकि नैयायिक लोग जिस प्रकार प्रत्यक्ष का लक्षण करते हैं वैसा लक्षण वेदांत मत में नहीं है। बराबर? नैयायिक कहते हैं कि इंद्रियजन्यम प्रत्यक्ष, इंद्रिय से जो जन्य है, इंद्रिय से जिसका ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष है। बराबर? किंतु वेदांत मत में इंद्रियजन्यम प्रत्यक्षम ऐसा लक्षण नहीं है। और ऊपर के पंक्ति में बताया था कि वेदांत मत में अनुपलब्धि प्रमाण जन्य अभाव का ज्ञान भी नैयायिक मत की नहीं प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं। अनुपलब्धि प्रमाण से होता है अभाव का ज्ञान, तो भी कैसा है? प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं। तो बोलेंगे अनुपलब्धि प्रमाण से जन्य है, इंद्रिय से जन्य तो है नहीं। यदि इंद्रिय से अभाव का ज्ञान होता है ऐसा यदि तुम वेदांती लोग मानते हो, तब तो अभाव को प्रत्यक्ष कहना ठीक होता। किंतु इंद्रिय से तो अभाव का ज्ञान मानते नहीं, अनुपलब्धि से मानते, तो भी अभाव को प्रत्यक्ष कहते, फिर कैसे? तब तो उसका उत्तर देने के लिए बात आती है कि वेदांत मत में इंद्रियजन्यम प्रत्यक्षम ऐसा प्रत्यक्ष का लक्षण है नहीं। बराबर? फिर क्या है, कैसा है? तो देखिए फिर नीचे, यहाँ ऐसी शंका होवे है। क्या शंका होती है भाई? इंद्रियजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष होवे है अभाव ज्ञान को इंद्रियजन्यता का निषेध करके प्रत्यक्षता कहना बने नहीं, ताका यह समाधान है। लग गया? वेदांत मत के ऊपर कोई शंका करता है, क्या करता है शंका? कि इंद्रियजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, यह प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या है? लक्षण नहीं। एक इंद्रियजन्यम ज्ञानम, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते जो इंद्रिय से उत्पन्न हो, इंद्रिय से जन्य हो। अभाव ज्ञान तो इंद्रियजन्य नहीं है, अनुपलब्धि से होता है, और कैसा प्रत्यक्ष कहोगे? ये शंका। तो पंक्ति देखिए भाई, इंद्रियजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष हो गए, अभाव ज्ञान को इंद्रियजन्यता का निषेध करके वेदांती लोग क्या कहते हैं? अभाव ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं है, मना कर देते हैं, निषेध कर देते हैं। फिर प्रत्यक्षता कहना बने नहीं, तब तो अभाव ज्ञान को प्रत्यक्षता नहीं कह पाओगे। ऐसी क्या हुई शंका? ताका यह समाधान है। उस शंका का उत्तर दे रहे, इंद्रियजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष होवे तो, है कि नहीं? खंडन कर रहे किस बात का? कि इंद्रियजन्यम प्रत्यक्षम ऐसा हमारे यहाँ प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं है। यदि थोड़ी देर के लिए मानेंगे इंद्रियजन्यम प्रत्यक्षम, तब क्या दिक्कत होगी? बता रहे, इंद्रियजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष होवे तो ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं चाहिए। पहली दिक्कत, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर को सब दुनिया का ज्ञान है कि नहीं? प्रत्यक्ष है उसको, किंतु उसको प्रत्यक्ष नहीं कह पाओगे, क्योंकि आप प्रत्यक्ष का लक्षण क्या कर रहे हैं? इंद्रियजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष, और ईश्वर को तो इंद्रिय है नहीं, तब कैसा प्रत्यक्ष होगा? फिर ईश्वर के ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहना पड़ेगा। यदि इंद्रियजन्य ज्ञान प्रत्यक्षम ऐसा प्रत्यक्ष का लक्षण करेंगे तो ठीक। इंद्रियजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष होवे तो ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं चाहिए। काहे थे? न्याय मत में तो ईश्वर का ज्ञान नित्य है, नहीं एक मत में ईश्वर का ज्ञान कैसा है? नित्य है, इंद्रियजन्य नहीं है, क्योंकि इंद्रियजन्य ज्ञान जो होता है वो अनित्य होता है, और ईश्वर को इंद्रिय नहीं है कि नहीं? और इंद्रियजन्य ज्ञान नित्य नहीं होता है। यदि ईश्वर का ज्ञान इंद्रियजन्य होता तो उस ज्ञान को भी नैयायिक नित्य नहीं कह पाते, जबकि नैयायिक लोग
ईश्वर के ज्ञान को नित्य कहते हैं। इसका मतलब ईश्वर ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं है। बराबर है? हाँ, न्याय मत में तो ईश्वर का ज्ञान नित्य है, याति इंद्रियजन्य नहीं। और वेदांत मत में ईश्वर का ज्ञान माया की वृत्ति रूप है, इंद्रियजन्य नहीं। और वेदांत मत में ईश्वर का ज्ञान कैसा है? माया की वृत्ति रूप है। माया वृत्ति से ईश्वर को सभी दुनिया का क्या होता है? ज्ञान होता है, किंतु इंद्रियजन्य नहीं, क्योंकि ईश्वर को इंद्रिय नहीं है। और वेदांत मत में ईश्वर का ज्ञान माया की वृत्ति रूप है, इंद्रियजन्य नहीं। लगा इतना? और ग्रंथन में इंद्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्षता कहने में अनेक दूषण लिखे हैं, है कि नहीं? अन्य ग्रंथों में भी बहुत दोष लिखे हैं। किसके लिए? इंद्रियजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान का रक्षण करेंगे तो। और ग्रंथन में इंद्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्षता कहने में अनेक दूषण लिखे हैं। याते इंद्रियजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष होवे यह नियम, इसलिए इंद्रियजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर बोलेंगे किस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते? फिर तब दे रहे आगे, किंतु प्रमाण चेतन से विषय चेतन का भेद होवे सो ध्यान प्रत्यक्ष होवे। ये प्रत्यक्ष का लक्षण हुआ भाई। क्या क्या? प्रमाण चेतन के साथ विषय चेतन का भेद होना, मतलब प्रत्यक्ष होना। भले वो प्रमाण चेतन का विषय चेतन के साथ अभेद कभी कभी इंद्रिय से होता हो, कभी इंद्रिय के बिना होता हो, जैसा भी हो, विषय चेतन का और प्रमाण चेतन का क्या होना चाहिए? अभेद। तब उसको क्या कहते? प्रत्यक्ष। ठीक है, तो बोलेंगे प्रमाण चेतन वगैरह सब क्या है और अभेद कैसा होता है, जरा बताओ। तब एक एक बात को बताएंगे। किंतु प्रमाण चेतन से विषय चेतन का भेद होवे सो ज्ञान प्रत्यक्ष होवे। लग गया? जहाँ विषय सन्मुख होवे, विषय कैसा है? सामने रखा है, घट घट पट मट सामने रखा है, और अंतःकरण की वृत्ति नेत्र के द्वारा चलकर घट तक गई, तो घट के आकार हुई, तो अंतःकरण वृत्ति उपई चेतन को ही कहते हैं प्रमाण चेतन। बराबर? वृत्ति घट तक गई और घट में जो चेतन है उसको कहते हैं विषय चेतन। जब तक घट और वृत्ति एकत्र नहीं आई, अलग अलग है, तब तो विषय चेतन अलग है, प्रमाण चेतन अलग है। किंतु वृत्ति जब घट तक गई और घट के आकार हुई, तब विषय चेतन और प्रमाण चेतन दो अलग नहीं रहे, दोनों का अभेद हो गया। और इस प्रकार दो चेतन का, प्रमाण चेतन और विषय चेतन का भेद होना, इसी का नाम है प्रत्यक्ष। बात समझ में आ रही है? पंक्ति देखिए, जहां विषय सन्मुख होवे तहा कहूँ तो कभी कभी तो इंद्रिय विषय के संबंध थे, इंद्रिय चक्षुरादि विषय घटादि इंद्रिय विषय के संबंध थे, इंद्रिय द्वारा अंतःकरण की वृत्ति घट देश में जावे। बराबर? इंद्रिय के द्वारा अंतःकरण की वृत्ति कहाँ गई? घट देश तक चली गई। घट देश तक जावे है, जाए के घट तक जाकर घट के समान आकार हो के, जिस प्रकार का घट है छोटा बड़ा जैसा भी हो, उस घट के आकार बन जाती है। कौन? अंतःकरण की वृत्ति। जाए के घट के समान आकार हो के घट से वृत्ति मिले है। बराबर? घट के साथ घट को मिल गई। कौन? घट से वृत्ति मिले है। तहा वृत्त्यावच्छिन्न चेतन प्रमाण चेतन कहिए। प्रमाण चेतन किसको कहते हैं? वृत्त्यावच्छिन्न चेतन, उसको कहते हैं क्या? प्रमाण चेतन। वृत्ति में आया हुआ जो चेतन, वृत्ति है अवच्छेदिका जिस चेतन की, ऐसे चेतन का नाम है क्या? प्रमाण चेतन। तो वृत्त्यावच्छिन्न चेतन प्रमाण चेतन कहिए। विषय में आया चेतन विषय चेतन कहिए। विषय घट पट मठ आदि, उसमें जितना चेतन भाग आया है उसको कहेंगे क्या? विषय चेतन। जैसे घट में आए हुए आकाश को क्या कहते हैं? घटाकाश। मठ में आए हुए आकाश को मठाकाश। उस प्रकार उस घटादियों में, विषय में आया हुआ जो चेतन, उसका नाम क्या? विषय चेतन। विषय में आया चेतन विषय चेतन कहिए। लग गया? प्रमाण चेतन और विषय चेतन स्वरूप से तो सदा एक ही है। स्वरूपता वस्तुता चेतन में कोई भेद नहीं।
चेतन सर्वदा हमेशा एक ही है, किंतु उपाधि के कारण उसको अलग अलग संज्ञा प्राप्त होती है। बराबर। आकाश की तरह प्रमाण चेतन और विशेष चेतन स्वरूप से तो सदा एक ही है। उपाधि भेद से चेतन का भेद हो गया। बराबर। उपाधि भेद के कारण क्या होता है? चेतन का भेद। उपाधि भी भिन्न देश में होवे तो उपहित का भेद होवे। उपाधि भी जब अलग अलग स्थान में रहेगी तब उपहित का भी क्या रहेगा? उपहित मतलब उपाधि में आया हुआ। बराबर है। जैसे उदाहरण देंगे, मठाकाश घटाकाश। मठ या है, घट वहाँ है दूर, तब तो घटाकाश अलग है, मठाकाश अलग है। किंतु घट को मठ में ले आए तब दोनों आकाश क्या हो गए? एक। उस प्रकार उपाधि भी भिन्न देश में होवे तो उपहित का भेद होवे, एक देश में होए तो उपहित का भेद होवे नहीं। दोनों उपाधि जब एक देश में आती है तो उसमें आने वाला जो उपहित चेतन है उसमें भेद नहीं। एक देश में होए तो उपहित का भेद होवे नहीं। लग गया। जैसे घट का रूप और घट एक देश में होवे, उदाहरण दे रहे, घट का रूप और घट दोनों क्या है? एक ही देश में। घट पर ही घट का रूप है। जैसे घट का रूप और घट एक देश में होवे है, तहा घट रूपोपहित आकाश और घटोपहित आकाश एक ही है। घट रूपोपहित आकाश अलग है और घट आकाश अलग है, ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि जहाँ घट है वही घट का रूप है। तो जो घटोपहित आकाश है वही घट रूपोपहित आकाश है। तहा घट रूपोपहित आकाश, हाँ, घट एक देश में होवे तहा घट रूपोपहित आकाश और घटोपहित आकाश एक ही है। लग गया। और मठ के अंदर घट होवे, मठ उसके अंदर है कौन? घट। मठ के अंदर घट होवे तहा घटोपहित आकाश। मठाकाश से भिन्न नहीं। घट में जो आकाश है वह आकाश मठाकाश से भिन्न है क्या? नहीं, मठाकाश के अंतर्गत ही है, क्योंकि मठ में घट है। मठाकाश से भिन्न नहीं, यद्यपि मठाकाश तो घटाकाश से भिन्न भी है। बराबर। वैसा देखा जाए तो मठाकाश तो घटाकाश से कैसा है? भिन्न भी है। कौन? मठाकाश घटाकाश से भिन्न भी है। जैसे मठ इतना बड़ा है और छोटा सा घट है, तो घट में आया हुआ आकाश उससे भिन्न भी मठाकाश है कि नहीं? क्योंकि मठ घट के बाहर भी है ना मठाकाश, तो घटाकाश से भिन्न भी है कौन? किंतु मठाकाश से भिन्न नहीं है कौन? घटाकाश। बात समझ में आई? देखो, यद्यपि मठाकाश तो घटाकाश से भिन्न भी है, काहे थे? घट शून्य देश में भी मठ है। घट तो मठ की किसी कोने में बैठा है ना, तो जहाँ घट नहीं है कि वहाँ मठ है कि नहीं? घट शून्य देश में भी है कौन? मठ। घट शून्य देश में भी मठ है, तथापि मठ शून्य देश में घट नहीं। ऐसा है तो भी मठ शून्य देश में नहीं है कौन? घट। बराबर है कि नहीं? मठ शून्य देश में घट नहीं। याते मठाकाश ते घटाकाश भिन्न नहीं। लग गया। मठाकाश से भिन्न नहीं है कौन? घटाकाश। याते मठाकाश से घटाकाश भिन्न नहीं, इस रीति से मिल गया। आगे क्या है? वृत्ति और विषय ना। इस रीति से आगे थोड़ा दो शब्द लिखिए। इस रीति से जितने काल हो गया बस। इस रीति जितने काल वृत्ति और विषय भिन्न देश में रहे, जब तक भिन्न भिन्न देश में कौन कौन? वृत्ति और विषय। आगे क्या है? इतने है ना, इतने नहीं, वह ई को काट देना, उतने, और आगे लिखना है काल। उतने काल हो गया। पुनः पढ़ता हूं। इस रीति से जितने काल वृत्ति और विषय भिन्न देश में रहे, उतने काल तो तब तक तो वृत्त्युपहित चेतन और विषयोपहित चेतन भिन्न हो गए। बराबर है कि नहीं? घट और कहीं रखा है, घटोपहित चेतन अलग है, या वृत्ति है, वृत्त्युपहित चेतन अलग है, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह है। वृत्त्युपहित चेतन और विषयोपहित चेतन भिन्न हो गए, और वृत्ति विषय देश में होवे तब। अब वृत्ति चली गई कहाँ पर? विषय तक, घट तक चली गई, घट के आकार हो गई। और वृत्ति विषय देश में होवे तब
विषय चेतन भी वृत्ति चेतन हो गए, विषय चेतन और वृत्ति चेतन अलग अलग रहे नहीं, विषय चेतन की वृत्ति चेतन हो गए। याते इसलिए विषय चेतन का वृत्ति चेतन से भेद रहे नहीं, लग गया। इसलिए विषय चेतन का वृत्ति चेतन से क्या नहीं रहता है, भेद रहे नहीं, किंतु अभेद हो गए। दोनों का क्या होता है, अभेद। यद्यपि विषय देश में वृत्ति जावे तो दृष्टा के शरीर के अंतकरण से लेके विषय पर्यंत वृत्ति का आकार होवे है, बराबर। यद्यपि ये बात सही है कि विषय देश, विषय सामने घट है, घट तक वृत्ति गई, ध्यान दीजिए आज ही वृत्ति कहाँ गई, घट तक गई, घट के आकार हुई, बराबर है। अब जो घटोपय चेतन है वह प्रमाण चेतन से अलग नहीं है, किंतु घटोपय चेतन जो विषय चेतन है उससे अलग भी है, कौन, प्रमाण चेतन। क्योंकि घट से लेकर अंतकरण तक लंबायमान ये तो अलग भाग हुआ कि नहीं, क्या विषय चेतन प्रमाण चेतन से अलग नहीं है, किंतु विषय चेतन से भिन्न भी है, कौन, प्रमाण चेतन। पंक्ति देखिए, यद्यपि विषय देश में वृत्ति जावे तब दृष्टा के शरीर के अंतर, दृष्टा देखने वाला, उसके शरीर से अंतर कौन है, अंतकरण, उस अंतकरण से लेके विषय पर्यंत, घट पर्यंत वृत्ति का आकार हो गए। यहाँ से वृत्ति निकली, चक्षु तक आई, चक्षु से निकली, घट तक गई, ये सब है ना। या विषय देश से बाह्य भी वृत्ति का स्वरूप होने थे, विषय देश घट उससे बाह्य भी है, कौन, वृत्ति का स्वरूप। विषय देश से बाह्य भी वृत्ति का स्वरूप होने थे, विषय चेतन से भिन्न भी वृत्ति चेतन है, बराबर। विषय चेतन से भिन्न भी है, कौन, वृत्ति चेतन, किंतु वृत्ति चेतन से भिन्न नहीं है, कौन, विषय चेतन। ठीक है, विषय चेतन से भिन्न भी वृत्ति चेतन है, तथापि किस काल में वृत्ति से भिन्न देश में विषय नहीं, क्योंकि दोनों एक जगह हुए है ना, घटाकार वृत्ति हुई है, ऐसी स्थिति में वृत्ति से भिन्न देश में नहीं है, कौन, विषय, ये बात। तथापि किस काल में वृत्ति से भिन्न देश में विषय नहीं, याते इसलिए विषय चेतन का वृत्ति चेतन से अभेद कहे हैं, बराबर। विषय चेतन का और वृत्ति चेतन का क्या है, अभेद। याते विषय चेतन का वृत्ति चेतन से अभेद कहे, और जो दोनों का परस्पर अभेद कहू लिखा होवे तो ताका अभिप्राय यह है, क्या अभिप्राय है भाई, जितना वृत्ति भाग घट देश में है कि नहीं, घट देश में जितना गया क्या, वृत्ति भाग, तो जितना वृत्ति भाग घट देश में है उतना वृत्ति भाग उपहित चेतन घट चेतन से पृथक नहीं, बराबर। उतना वृत्ति भाग, वृत्ति का अंश उपहित चेतन घट चेतन से क्या नहीं है, पृथक नहीं। इस रीति से जहाँ विषय चेतन का वृत्ति चेतन से अभेद होवे सो ध्यान प्रत्यक्ष कही है, लग गया जी, नियम बन गया ना, क्या कि जहाँ पर विषय चेतन का वृत्ति चेतन के साथ अभेद हो जाता है उस ज्ञान को कहते हैं क्या, प्रत्यक्ष। या विषय चेतन का वृत्ति चेतन से अभेद होवे सो ज्ञान प्रत्यक्ष कही है, लग गया जी। चलिए आगे, ये बात हो गई। आगे प्रत्यभिज्ञा और अभिज्ञा, प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मृति आदि परोक्ष ज्ञानों का सामग्री सहित निर्णय हो गया ना। क्या क्या, प्रत्यभिज्ञा ज्ञान बताना है 1, अभिज्ञा ज्ञान बताना है 2, अभिज्ञा रूप प्रत्यक्ष, और तीसरा स्मृति आदि परोक्ष ज्ञानों का, इन सब का तीनों का सामग्री सहित निर्णय, लग गया जी। प्रतिविज्ञान ज्ञान का स्वरूप और सामग्री क्या है, अभिज्ञा ज्ञान का स्वरूप और सामग्री क्या है, और स्मृति आदि परोक्ष ज्ञानों का भी सामग्री और स्वरूप क्या है, इसको बताना है। पंक्ति देखिए, जहाँ विषय चेतन का वृत्ति चेतन से अभेद नहीं होवे सो ज्ञान परोक्ष कही है, बराबर। जहाँ विषय चेतन का, बराबर, वृत्ति चेतन से अभेद नहीं, विषय चेतन अलग है, वृत्ति चेतन अलग है। जहाँ विषय चेतन का वृत्ति चेतन से अभेद नहीं होवे सो ज्ञान परोक्ष कही, उस ज्ञान को क्या कहेंगे, परोक्ष। तो परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान परिभाषा समझ में आई,
परोक्ष ज्ञान मतलब जहां पर वृत्ति चेतन का विषय चेतन के साथ अभेद नहीं, वहां पर ज्ञान परोक्ष। और जहां वृत्ति चेतन के साथ विषय चेतन का अभेद, वहां पर प्रत्यक्ष अर्थात अपरोक्ष। अपरोक्ष जहां विषय चेतन का वृत्ति चेतन से अभेद नहीं होवे सो ज्ञान परोक्ष गई है। संस्कार जन्य स्मरण रूप अंतकरण की वृत्ति शरीर के अंतर ही हो गए, बराबर। स्मरण रूप वृत्ति, स्मृति जिसको कहते हैं, किससे उत्पन्न होती? संस्कार से। पीछे अनुभव किया होगा कभी, उसके संस्कार अंतकरण में रहे और उस संस्कार से आप अंदर ही अंदर विषय के बिना उस पदार्थ आकार वृत्ति हो जाती है। वहां पर वृत्ति चेतन का विषय चेतन के साथ अभेद है क्या? नहीं है। अतः स्मृति ज्ञान क्या हुआ? परोक्ष। संस्कार जन्य स्मरण रूप अंतकरण की वृत्ति बराबर शरीर के अंतर ही होवे है, ताका विषय देशांतर में होवे, और उसका विषय अन्य देश में रहता है, हो गया ना। ताका विषय देशांतर में होवे अथवा नष्ट हो जाए, बराबर। जैसे कोई मर गया पीछे, उसकी याद आ गई, स्मृति हुई ना, स्मृति का विषय जिसका स्मरण हो रहा है वो है क्या? भी जिंदा नहीं है। देशांतर में होवे अथवा नष्ट हो जाए, या तो विषय चेतन का वृत्ति चेतन से अभेद नहीं होने थे। विषय चेतन का वृत्ति चेतन से क्या नहीं है? अभेद नहीं है। अभेद नहीं होने थे स्मृति ज्ञान परोक्ष है, बराबर। स्मृति ज्ञान क्या है? परोक्ष है। और जिस पदार्थ के पूर्व अनुभव के संस्कार होवे, है कि नहीं? स्मृति किसी की भी नहीं होती है। जिसका पहले अनुभव किया है, फिर अनुभव नष्ट हुआ, किंतु वो संस्कार अंतकरण में रहे, बाद में कभी कुछ संस्कार का उद्बोधक मिल गया, संस्कार जागृत हो गए, तब जाकर होती है क्या? स्मृति। जिस पदार्थ के पूर्व अनुभव के संस्कार होवे और इंद्रिय का संयोग होवे, तहा अभी प्रतिविज्ञान ज्ञान बता रहे भाई। सोयम देवदत्त पूर्वानुभव भी है, संस्कार भी है, और नेत्र भी, इंद्रिय की वृत्ति भी वहां तक गई है, तब जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को कहते हैं क्या? प्रत्यविज्ञा प्रत्यक्ष। देखिए, और जिस पदार्थ के पूर्व अनुभव के संस्कार होवे और इंद्रिय का संयोग होवे, ता सोयम ऐसा ज्ञान होवे। सोयम वही यह ऐसा ज्ञान होता है। ताकू प्रत्यविज्ञा ज्ञान कहे, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यविज्ञा ज्ञान। जैसे देवदत्त को देखा 8 दिन पहले, है कि नहीं? कहाँ देखा? पंढरपुर में देखा, बराबर। बाद में 8 दिन के बाद वो यहाँ आ गया, फिर ज्ञान हो गया सोयम वही यह। ये कौन सा ज्ञान है? प्रत्यविज्ञा। सोयम ऐसा ज्ञान होवे ताकू प्रत्यविज्ञा ज्ञान कहे लग गया। ताहा भी इंद्रियजन्य वृत्ति विषय देश में जावे, वहां पर भी क्या होता है? इंद्रियजन्य, इंद्रिय से उत्पन्न हुई वृत्ति कहाँ तक गई? विषय तक गई। ताभी इंद्रियजन्य वृत्ति विषय देश में जावे, या तो विषय चेतन का वृत्ति चेतन से अभेद होने थे, दोनों का अभेद हो गया, वृत्ति चेतन का विषय चेतन का। अतः वो ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष है। या तो विषय चेतन का वृत्ति चेतन से अभेद होने थे, प्रतिविज्ञा ज्ञान भी प्रत्यक्ष ही हो गए। केवल इंद्रियजन्य वृत्ति होवे तहा अयम ऐसा प्रत्यक्ष हो गए। जहाँ पर संस्कार नहीं है, केवल वृत्ति गई पदार्थ तक और ज्ञान हुआ अयम घटा, इस ज्ञान को क्या कहेंगे? अभिज्ञा ज्ञान। अभिज्ञा ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। ज्ञान का अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? केवल इंद्रियजन्य वृत्ति का संबंध होकर ज्ञान हो रहा है, वह अभिज्ञा। संस्कार से वृत्ति के द्वारा ज्ञान हो रहा है, उस विषय तक वृत्ति गई है, तब प्रत्यविज्ञा। केवल इंद्रियजन्य वृत्ति होवे ता अयम ऐसा प्रत्यक्ष होवे, ताको अभिज्ञा प्रत्यक्ष लग गया। और मुख्य सिद्धांत में तो पूर्वानुभूत का सोयम यह ज्ञान भी तत्तांश में स्मृति होने थे परोक्ष है। सोयम तत्ता स मूल शब्द को ने तत्तांश में, स इतने अंश में प्रतिविज्ञा ज्ञान भी कैसा है? परोक्ष है, स्मृति रूप होने के कारण। पूर्व अनुभूत का सोयम यह ज्ञान भी तत्तांश में स्मृति रूप होने थे परोक्ष है, और अयम अंश में प्रत्यक्ष है। याते
सोयम इस ज्ञान में केवल प्रत्यक्षत्व नहीं। केवल क्या क्या लिखा है आपके यहाँ? प्रायज्ञत्व काट दीजिए और वहां लिखिए प्रत्यक्षत्व। हो गए? या सोयम इस ज्ञान में केवल प्रत्यक्षत्व नहीं किंतु अंश भेद से परोक्षत्व प्रत्यक्षत्व दो धर्म है। सोयम अंश में परोक्षता, अयम अंश में प्रत्यक्षता, ऐसा भेद है। हो गया? चलिए आगे। केवल संस्कारजन्य वृत्ति होवे ताका सह ऐसा आकार हो, स्मृति को बता रहे आप। केवल संस्कार से उत्पन्न हुई है वृत्ति, तब ज्ञान का आकार होता है क्या? सह, वह, है कि नहीं? एक स्मृति ज्ञान है, परोक्ष। पंक्ति देखिए, केवल संस्कारजन्य वृत्ति होवे तहा ताका सह ऐसा आकार होवे, ताकु स्मृति कहे। बराबर जा पदार्थ का पूर्व इंद्रियते अथवा अनुमानादिकंते ज्ञान हुआ होवे ताकि स्मृति होवे। किसी की भी स्मृति नहीं होती है जिस पदार्थ का पूर्व में क्या इंद्रियते क्यों अनुमानादिकंते क्या हुआ है? ज्ञान हुआ है, अनुभव हुआ है, फिर अनुभव नष्ट हुआ, संस्कार अंतःकरण में रहे, उस संस्कार से जब स्मृति होती है, बराबर है कि नहीं, तो वह स्मृति रूप ज्ञान हुआ। पंक्ति देखिए, जा पदार्थ का पूर्व इंद्रियते अथवा अनुमानादिकंते ज्ञान हुआ होवे ताकि स्मृति होवे। याते स्मृति ज्ञान में पूर्व अनुभव करण है। स्मृति ज्ञान में करण कौन? पूर्वानुभव। पूर्वानुभव से उत्पन्न होते कौन? संस्कार, हो गए व्यापार, अब उससे होती है क्या? स्मृति। याते स्मृति ज्ञान में पूर्वानुभव करण है और अनुभवजन्य संस्कार ये क्या है? व्यापार। काहे थे? कैसे भाई? तो जिस पदार्थ का पूर्व ज्ञान होवे ताकि वर्ष के अंतराय से भी स्मृति होवे, है कि नहीं? पूर्वानुभव है किसी पदार्थ का तो उसकी स्मृति कभी भी हो सकती है बाद में, 1 वर्ष से, 4 महीने से, 4 साल से, 10 साल से, कभी भी हो सकती है कि नहीं? अब अनुभव तो रहा नहीं, स्मृति तो हो रही है, इसका मतलब उस अनुभव से उत्पन्न होते कौन? संस्कार। और वो रहते का अंतःकरण में, और वो संस्कार जब जागृत होते हैं तब होती है क्या? स्मृति। काहे थे? जिस पदार्थ का पूर्व ज्ञान होवे ताकि वर्ष के अंतराय से भी स्मृति होवे। ता स्मृति के अव्यवहित पूर्व काल में अनुभव तो है नहीं। स्मृति उत्पन्न हुई, उसके अव्यवहित मतलब अंतराय रहित, बिल्कुल पीछे उसके लागू, उसके है ना, उससे लगा हुआ अनुभव है क्या? अनुभव तो बहुत 1 साल पहले नष्ट हो चुका है, फिर अनुभव को कारण कैसा मानेंगे? बीच में मानना पड़ता है क्या? संस्कार। स्मृति के अव्यवहित पूर्व काल में अनुभव तो है नहीं, और अव्यवहित पूर्व काल में होवे सो हेतु होवे, नियम है। हेतु किसको कहते हैं? जो अव्यवहित पूर्व काल में, घट उत्पन्न होने के पहले जो विद्यमान है वही कारण हो सकता है नहीं? तो घट उत्पन्न होने के पहले दंड चक्र कुलाल सब है, वो कारण है। घट उत्पन्न होने के पहले तुरंत पहले 1 साल पहले मर गया कुलाल का पिता, वो कारण है क्या? या और कोई राष्ट्रवादी कोई कारण है क्या? नहीं। क्यों? अव्यवहित पूर्व में नहीं है। अव्यवहित पूर्व काल में होवे सो हेतु होवे। याते पूर्व अनुभव स्मृति का साक्षात कारण संभवे नहीं। स्मृति के लिए कारण तो है कौन? पूर्व अनुभव, किंतु साक्षात कारण नहीं, क्योंकि अनुभव बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है। याते पूर्व अनुभव स्मृति का साक्षात कारण संभव ही नहीं। किसी द्वारा कारण कया चाहिए, लग गया, बीच में कोई ना कोई लेना पड़ेगा। या क्या ऐसा मानना योग्य है क्या? जा पदार्थ का पूर्व अनुभव नहीं हुआ ताकि तो स्मृति हो भी नहीं, है कि नहीं? जिसका पूर्व में अनुभव रहता है उसी की स्मृति होती है, जिसका पूर्वानुभव नहीं उसकी स्मृति होती नहीं है। ये नियम है, व्यवहार में देखने को मिलता है। जहाँ पदार्थ का पूर्वानुभव नहीं हुआ ताकि तो स्मृति होवे नहीं। जो पूर्वानुभव स्मृति का कारण नहीं होवे, स्मृति के लिए कारण नहीं है कौन? पूर्वानुभव। तो क्या होगा फिर? जो मतलब यदि पूर्वानुभव स्मृति का कारण नहीं होवे तो जाका अनुभव नहीं हुआ ताकि भी स्मृति हुई चाहिए। फिर जिसका अनुभव नहीं हुआ उसकी भी क्या होनी चाहिए? स्मृति चाहिए। तो ऐसा होता है क्या? नहीं। और होवे नहीं, इस रीति से अनुभव पदार्थ की स्मृति होती है
जिसका अनुभव नहीं उसकी स्मृति होती नहीं है और होवे नहीं। इस रीति से पूर्वानुभव से स्मृति का अन्वय व्यतिरेक है। पूर्वानुभव और स्मृति इन दोनों में क्या है? अन्वय व्यतिरेक। पूर्वानुभव है तो स्मृति होती है अन्वय, पूर्वानुभव नहीं है तो स्मृति नहीं होती है व्यतिरेक। वही दे रहे, पूर्वानुभव हुए स्मृति होवे है, यह अन्वय है, उसकी सत्ता से उसकी सत्ता अन्वय। और पूर्वानुभव नहीं होवे तो स्मृति होवे नहीं, यह व्यतिरेक है। तदाभावे तदाभाव, ये व्यतिरेक बताया जाता है ना। पूर्वानुभव नहीं होवे तो स्मृति होवे नहीं, यह व्यतिरेक है। बराबर एक के होने से अपर का होना अन्वय कही है। एक है नहीं, एक का होने से अपर का होना, इसको क्या कहते हैं? तत्सत्वे तत्सत्वं अन्वय। एक के होने से अपर का होना अन्वय कही है, एक के नहीं होने से अपर का नहीं होना व्यतिरेक कही है। घट है, कपाल है तो घट बनता है अन्वय। एक के होने से, कपाल के होने से घट का होना अन्वय। कपाल नहीं है तो घट नहीं बनते व्यतिरेक। एक के अभाव से, कपाल के अभाव से अपर का अभाव, घट का भी अभाव, ये क्या हुआ? व्यतिरेक। एक के नहीं होने से अपर का नहीं होना व्यतिरेक कही है। अन्वय व्यतिरेक से कारण कार्य भाव जानिए, और कारण कार्य भाव का निश्चायक कौन होता है? अन्वय व्यतिरेक। पूर्व अनुभव स्मृति के अन्वय व्यतिरेक देखने से तिनका कार्य कारण भाव तो अवश्य है। पूर्वानुभव और स्मृति इन दोनों के बीच में अन्वय व्यतिरेक देखने को मिलता है, अतः इन दोनों में निश्चित है क्या? कार्य कारण भाव। पूर्वानुभव है तो स्मृति होती अन्वय, पूर्वानुभव नहीं है तो स्मृति नहीं होती, इसको कहते हैं व्यतिरेक। पूर्वानुभव स्मृति के अन्वय व्यतिरेक देखने से तिनका कारण कार्य भाव का अवश्य लग गया, परंतु अव्यवहित पूर्व काल में पूर्वानुभव मिले नहीं। बराबर किसके अव्यवहित पूर्व काल में? स्मृति के, क्योंकि अभी स्मृति हुई और 10 साल 1 साल 2 4 साल पहले अनुभव हो चुका है, अभी तो नहीं। अव्यवहित पूर्व काल में अनुभव है क्या? नहीं। परंतु अव्यवहित पूर्व काल में पूर्वानुभव मिले नहीं, या तो स्मृति की उत्पत्ति से पूर्व अनुभव का कोई व्यापार मानना चाहिए। स्मृति उत्पन्न होने के पहले अनुभव का कोई बीच में व्यापार मानना पड़ता है, और व्यापार कौन है? फिर संस्कार। स्मृति की उत्पत्ति से पूर्व अनुभव का कोई व्यापार मानना चाहिए। जहाँ प्रमाण बलते कारणता का निश्चय होवे और अव्यवहित पूर्व काल में कारण की सत्ता संभवे नहीं, कारण कार्यभाव का निश्चय हुआ है किंतु कार्य के अव्यवहित पूर्व काल में वो कारण दिखाई नहीं देता है, अतः बीच में जरूर मानना पड़ता है क्या? व्यापार। बराबर है। जहाँ प्रमाण बलते कारणता का निश्चय होवे और अव्यवहित पूर्व काल में कारण की सत्ता संभवे नहीं, ता व्यापार की कल्पना होवे है। लग गया? उदाहरण देता, जैसे कि शास्त्र कहता है यज्ञ करो, ज्योतिषोमादि याग करो, स्वर्ग मिलेगा। बराबर, यज्ञ कर लिया, 2-4 दिन में खत्म हो गया, 1 साल बीता, कहाँ गया स्वर्ग? नहीं गया ना। फिर जाएगा नहीं क्या? जाएगा। कब? मरने के बाद। जब इस देह का प्रारब्ध समाप्त होगा, यहाँ पर मरेगा, तो वो जाएगा कहाँ? स्वर्ग। तो स्वर्ग तो अभी मिला, फिर उसके लिए याग कारण कैसा बताए? क्योंकि आप तो पहले, बहुत पहले कर चुके, 10-20 साल पहले। और शास्त्र कहता है वो झूठी बात भी नहीं हो सकती, याग करने स्वर्ग मिलता है। फिर बीच में मानना पड़ता है क्या? व्यापार। कौन व्यापार है यहाँ पर? अपूर्व पुण्य, यज्ञ किया, अपूर्व उत्पन्न हुआ। बराबर। फिर कालांतर में देह का प्रारब्ध समाप्त होता है, देह यहाँ पर गिर जाता है, तब उस पुण्य के बल पर जाता है कहाँ? स्वर्ग में। बराबर है। जैसे शास्त्रोक्त प्रमाण थे स्वर्ग की साधनता का याग में निश्चय हो गए। स्वर्ग का साधन, स्वर्ग का कारण कौन है? याग। याग में निश्चय हो गए। और अंत्य आहुति को याग गए। याग मतलब अंत्य आहुति, यज्ञ में अंतिम आहुति जो छोड़ जाती है तब होता है याग पूरा हुआ, तब तक नहीं। अंत्य आहुति को याग गए। इस याग के नाश हुए बहुत काल के अंतर आए थे, स्वर्ग हो गए। याग समाप्त हो गया, 20 साल हो गए, उसके बाद वो यजमान मर गया, तो उसको स्वर्ग मिलता है। तो बीच में 20 साल गए कि नहीं? इस याग के नाश हुए बहुत काल के अंतर आए थे, स्वर्ग हो गए। बराबर। स्वर्ग मतलब सुख विशेष को स्वर्ग कहते हैं।
स्वर्ग, स्वर्ग क्या चीज है? विशिष्ट प्रकार का सुख वहां मिलता है, उसी का नाम है क्या? स्वर्ग। स्वर्ग के अव्यवहित पूर्व काल में याग के अभाव के कारण था, याग को संभव ही नहीं। कोई बोलेगा भाई अरे स्वर्ग के लिए कारण याग कैसा कर रहे हो आप? बोलेंगे क्यों नहीं कहीं? तो वो बोलेगा स्वर्ग तो अभी मिल रहा है, स्वर्ग के अव्यवहित पूर्व काल में वो है क्या याग? नहीं, वो तो पहले समाप्त हुआ है। तो अब स्वर्ग के लिए कारण है याग, है कैसा माने? तो वहां पर उत्तर दिया जाता है क्या? याग करेंगे तो वहां से अपूर्व उत्पन्न होगा, एक विशिष्ट प्रकार का पुण्य उत्पन्न होगा। और ये देह जब उसके प्रारब्ध समाप्त होने के बाद गिर जाएगा, है कि नहीं, तब उस अपूर्व के कारण वो चला जाता है कहाँ? स्वर्ग। स्वर्ग के अव्यवहित पूर्व काल में मिला शास्त्र याग के अभाव थे, याग नहीं है, याग के अभाव थे कारण था याग को संभवे याते शास्त्र से निर्णित कारणता के निर्वाह वास्ते याग का व्यापार अपूर्व माने है। किंतु शास्त्र झूठ तो नहीं बोल सकता है ना, शास्त्र ने बता दिया है क्या? याग करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, झूठ तो हो नहीं सकता है। फिर वहां पर मानना पड़ता है क्या? व्यापार। याग किया तो कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बल पर वो फिर जब समाप्त होता है देह का प्रारब्ध, तब जाता है कहा? स्वर्ग आदि। वो कौन है भाई बीच वाला व्यापार? तो इसको कहते क्या? अपूर्व पुण्य विशेष। लग गया जी? या तो शास्त्र से निर्णित कारणता के निर्वाह वास्ते, कार्य कारण भाव निर्णित है किसमें? शास्त्र। निर्णित कारणता के निर्वाह वास्ते याग का व्यापार अपूर्व माने। याग का व्यापार कौन है? अपूर्व। क्यों? याग से उत्पन्न होता है, और याग से उत्पन्न होने वाला जो स्वर्ग उसको उत्पन्न करा देता है कौन? व्यापार, अपूर्व रूप व्यापार। क्योंकि व्यापार का लक्षण ही है क्या? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारस्य लक्षणम। तज्जन्यत्वे सति कपालजन्यत्वे सति तज्जन्य कपालजन्य जो घट, क्या उस घट का जनक, उस घट का क्या है? जनक, उत्पन्न करने वाला जो बीच वाला, उसको कहते हैं क्या? व्यापार। वह ना व्यापार वही दे रहे। याते शास्त्र से निर्णित कारणता के निर्वाह वास्ते याग का व्यापार अपूर्व माने। लग गया? जब अपूर्व अंगीकार किया तब दोष नहीं। काहे थी? कार्य के अव्यवहित पूर्व काल में कारण अथवा व्यापार एक चाहिए। कार्य उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, उसके अव्यवहित पूर्व काल में चाहिए कौन? एक तो कारण हो, नहीं तो व्यापार हो। व्यापार एक चाहिए। कहूँ दोनों भी होवे, कभी कभी दोनों भी हो सकते हैं, बराबर है। जैसे घट को उत्पन्न किया, बराबर है। पहले दो कपाल उत्पन्न किए, फिर दो कपाल को जोड़ दिया तो कपालों का संयोग हुआ। तो कपालों का संयोग क्या है? वहां पर व्यापार है। तो घट उत्पन्न होने के पहले कपाल द्वय का संयोग भी है, और उस संयोग कराने वाले कपाल दंड चक्र आदि वो भी सब वहां पर मौजूद है। अथवा व्यापार एक सही है। लगे ना? काहे थे? कार्य के अव्यवहित पूर्व काल में कारण अथवा व्यापार एक चाहिए। कहूँ दोनों भी हो गए, परंतु एक अवश्य चाहिए जिसको धर्म कहे। उस अपूर्व का ही नाम है क्या? धर्म। धर्म कहे सो याग यज्ञ अपूर्व है, बराबर। यज्ञ किया, अपूर्व उत्पन्न हुआ, 2-4 दिन में यज्ञ नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, अपूर्व बना रहा। फिर बाद में जब प्रारब्ध समाप्त हुआ उस देह का, तो मर गया, फिर लोगों ने जलाया, फिर वहां का जीव चला गया कहा? स्वर्ग आदि में। किसके बल पर? अपूर्व के बल पर। परंतु एक अवश्य चाहिए जिसको धर्म कहे है, सो याग जन्य अपूर्व है, और याग से अपूर्व उत्पन्न हो गए, बराबर। और याग जन्य जो स्वर्गता का जनक है, याग जन्य कौन है? स्वर्ग। उसका जनक है कौन? अपूर्व। अतः अपूर्व क्या हुआ? व्यापार। व्यापार का लक्षण बनाया था ना पीछे। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनक व्यापार। तज्जन्यत्वे सति याग जन्यत्वे सति, याग से उत्पन्न है कौन? अपूर्व धर्म। तज्जन्य जनक, हाँ, तज्जन्य यागजन्य कौन? स्वर्ग। उसका जनक है कौन? अपूर्व। अतः अपूर्व क्या हुआ? याग से अपूर्व उत्पन्न हुए है, और यागजन्य जो स्वर्गता का जनक है, याते व्यापार है। लग गया? तो बीच में दृष्टांत दे दिया भाई याग का।
अब आगे का विचार हम लोग कल कर लेते हैं। हो गया? सिद्ध क्या करना है? स्मृति के लिए संस्कार कारण है, अनुभव भी कारण है, किंतु अनुभव कारण है और संस्कार बीच वाला व्यापार है। और स्मृति के पहले कोई दोनों में से एक चाहिए। अनुभव तो है नहीं किंतु अपूर्व लग गया। इतना यहाँ तक बात आ गई। हो गया? और ये सब बात सिद्ध करके क्या बताएंगे? स्मृति ज्ञान परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं, ये बताएंगे। 3 ज्ञान बताए ना, प्रतिविज्ञा, अभिज्ञा, स्मृति। प्रतिविज्ञा तो तत्तांश में परोक्ष, अयमांश में अपरोक्ष, और अभिज्ञा ज्ञान अपरोक्ष, और स्मृति ज्ञान परोक्ष। हो गया? बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।